हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रही हैं। यह 5वां अध्याय चल रहा है। इसका शीर्षक है कर्म योग। कृष्ण भावना भावित कर्म करना, ऐसा भगवान सिखा रहे हैं। जब अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, मैं कर्म करूं या कर्म का त्याग करूं, आपने तो मुझे दोनों बातें बता दी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कर्म करना है या कर्म त्यागना है? तब भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें भक्ति पूर्ण कर्म करना है, भक्ति युक्त होकर कर्म करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। अगर हम भक्ति से कोई कर्म करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कर्म का त्याग ही हो गया कि उनका हमें कोई फल नहीं मिलेगा, ना उनके किसी पाप का ना किसी पुण्य का। हम उन फलों से रहित हो गए अगर हम भक्ति युक्त कर्म करते हैं। यही तो हमें चाहिए कि हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं। भक्ति युक्त कर्म करने से हम पाप और पुण्यों के चक्रों में नहीं फंसते। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें कल क्या बताया था? श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वो हमारी इंद्रियों से अलग है। जो हमारे शरीर, हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, हमारी सभी ज्ञान इंद्रियां, हमारी सभी कर्म इंद्रियां जो ये कार्य करती हैं वो यही कर रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कौन हूं? मैं तो एक आत्मा हूं। मैं तो इन सबसे अलग हूं। सूंघ रहे हैं, कौन सूंघ रहा है? नाक रूपी इंद्री सूंघ रही है, मैं नहीं सूंघ रहा। देख रहा है, कौन देख रहा है? मेरी आंख रूपी इंद्री देख रही है, मैं नहीं देख रहा। चिंता हो रही है, दुखी है, कौन दुखी है? किसे चिंता हो रही है? मेरे मन को चिंता हो रही है, मेरा मन दुखी है, मैं नहीं दुखी। मैं सुखी हूं, कौन सुखी है? मेरा मन सुखी है, मेरा ये शरीर सुखी है, मैं नहीं सुखी। मैं तो सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण का एक अंश हूं और इसलिए मैं भी सच्चिदानंदमय हूं। मुझे तो किसी सुख दुख का एहसास नहीं, मैं तो सर्वदा आनंद में रहता हूं। हरे कृष्णा। तो कृष्ण ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि जो भी हमारे हाथों से कार्य हो रहे हैं, देखने का, सूंघने का, टच करने का, या जो भी ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां हमारी कार्य करती हैं, वो वास्तव में हम नहीं करते, वो यही कर रही हैं। ये शरीर कर रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार इनसे प्रेरित होकर हम इनसे पृथक होते हैं, अलग होते हैं। तो अब जानते हैं आगे श्री कृष्ण इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। उससे पहले हम गुरु महाराज की और श्री कृष्ण की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पात्रेव अंभसा। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा। ये भगवान ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया है हमारे सामने कमल के फूल का। भगवान पहले तो ये कह रहे हैं कि हमें अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। पाप हमें करने नहीं, पुण्य जो हम करेंगे वो हमेशा ऐसे करना चाहिए कि हे प्रभु, इसका जो फल होगा वो आपको अर्पण है। अगर हम अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हम उन कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल कर्म बंधन्स। हम सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इंसान उसी तरह से इन कर्म बंधनों से मुक्त रहता है, डी अटैच रहता है, जिस प्रकार कमल का फूल उस कीचड़ से डी अटैच्ड रहता है, हालांकि वह उस कीचड़ में फूलता है, पनपता है। अब जो कमल का फूल है उसकी जो बाहरी आवरण होता है वह कैसा होता है? वैक्स कवरिंग होता है। उस पे किसी पानी का, किसी कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम अपने हाथ पर वैक्स लगा दें, मोम लगा दें, तो इसके ऊपर कुछ भी डाल लीजिए आप, वो चिपकेगा नहीं, वो इसके ऊपर गिरकर नीचे चला जाएगा। इसी तरह कमल का फूल होता है, उस पर किसी पानी का, किसी कीचड़ का, किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। वो ऐसे वैक्स से कवर होता है
कि कीचड़ में रहते हुए भी वह अपनी स्वाभाविक प्रकृति को बनाए हुए है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है वह श्री कृष्ण भावनामृत रूपी वैक्स से कवर्ड है, ढका हुआ है। उसके ऊपर संसार की बुराइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी कर्म बंधनों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह श्री कृष्ण की चेतना से, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से कवर्ड है, ढका हुआ है। उसके ऊपर कितना भी कीचड़ डाल दिया जाए, कितनी भी बुराइयां डाल दी जाए, कितनी कोशिश कर ली जाए कि इसको फंसा दिया जाए कर्म बंधनों में, लेकिन वो भक्त हमेशा डी अटैच्ड रहेगा इन सभी बुराइयों से, इन कर्म बंधनों से, क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत रूपी कवर से ढका हुआ है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। कायन मनसा बुद्धया केवलः इंद्रियाः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा तं शुद्धये। हरे कृष्णा। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी पुरुष होते हैं, योगी आसक्ति रहित होकर, यानी कि वे किसी भी चीज से अटैच्ड नहीं है, कोई भी वस्तु के प्रति उनको आसक्ति नहीं है, चाहे वह कैसी भी वस्तु हो, कितने से भी कितना बड़ा प्रलोभन उनको दिया जाए, लेकिन वो उससे अटैच्ड नहीं होंगे। वो हर एक भौतिक चीज से डी अटैच्ड रहकर, आसक्ति रहित होकर अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं और उनको शुद्धि प्रदान करने के लिए ही कर्म करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने कोई बहुत अच्छी डिश रख दी गई है खाने की, इसमें बोलेंगे कि इसमें ये मटेरियल डाला हुआ है जो निषेध होता है शास्त्रों के अनुसार, जिसे हमें नहीं खाना, वो चीज़ हमारे सामने रख दी गई, लेकिन देखने में बड़ा टेस्टी लग रहा है, खुशबू बड़ी टेस्टी सी लग रही है उसकी। तो इंसान क्या करता है, कहता है कि चलो छोड़ो, आज खा लेते हैं, कल सॉरी बोल देंगे भगवान को, फिर नहीं खाएंगे, आज खा लेते हैं। तो क्या हुआ, उसने अपने मन को नियंत्रण में नहीं किया और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उस भोजन को पा लिया जो कि शास्त्रों के अनुसार निषेध था। तो फिर उसकी इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? इसी तरह के और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम मन की बात मान लेते हैं, तो हम उनका शुद्धिकरण कैसे कर पाएंगे? लेकिन योगी पुरुष वह है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, अपने मन को कंट्रोल करता है, अपनी इंद्रियों को कभी तुष्ट नहीं करता, बल्कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। वह वही खाएगा जो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद बन गया है, वह वही सूंघेगा जो भगवान को अर्पित किए हुए फ्लावर्स होते हैं, वह वही देखेगा जिसमें उसको भगवान दिखेंगे, वह उसी चीज को टच करेगा जिसमें भगवान के विग्रहों का संग्रह होगा, भगवान के विग्रहों को टच करेगा, ना कि किसी और चीज को टच करेगा। इस तरह से वह अपनी हर एक इंद्री को, अपने मन और बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगा देता है ताकि उसका शुद्धिकरण हो सके। उसे ही योगी पुरुष कहते हैं। वही भक्त बन सकता है, वही इन कर्म बंधनों से छूट सकता है, वही भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। हरे कृष्णा। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि अगर हम भगवान की चेतना में लग जाते हैं, पूर्ण शुद्धि के लिए लग जाते हैं, तो हम उसी तरह से ढक जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से बाहरी बुराइयों का हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे हम ढक जाते हैं कृष्ण भावनामृत से, उनके आशीर्वाद से, जैसे एक कमल का फूल सुरक्षित रहता है कीचड़ में होकर भी। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।